गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी के बारे में बात करेंगे। जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आप लोगों की जो रैंक कार्ड या फिर मेरिट लिस्ट आप बोलते होगे वो डिक्लेयर हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि अगर हमें काउंसलिंग में एनरोल होने हैं तो क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे हमें अपने चॉइस फिलिंग को लॉक करना है और हमें काउंसलिंग की जो एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी है, 5,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी है, वो हमें कब करनी है। तो कुल मिला के ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सारे डाउट्स को कवर करेंगे। एक बहुत ही बड़ा आप लोगों के लिए एक हम न्यूज़ बोल सकते हैं। अगर आप जो है यूपी डीएलएड और बीटीसी का आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, काउंसलिंग के प्रोसेस जो है एनरोल कराना चाहते हैं हमारे थ्रू, आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। आप फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। पहले तो हमें यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपने ऑलरेडी कर रखे हैं। अब यहाँ पर जो है अपना रैंक दिखना होता है। आप लोगों की रैंक भी डिक्लेयर हो चुकी है, आप साइट्स पे जाके लॉगिन करके अपना रैंक चेक कर सकते हो। अब देन हमें यहाँ पर जो है फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है, यानी कि हमें यहाँ पर अपना जो है काउंसलिंग फ़ीस जो कि 5,000 रुपये यूपी बीएड या फिर डीएलएड की तरफ से रखा गया है। आप काउंसलिंग में इनरोल होना चाहते हो तो 5,000 का आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, जो कि आगे चल के फ़ीस में ये है माइनस हो जाता है। देन यहाँ पर हम बात करेंगे फिर आप लोग जब काउंसलिंग के फेज़ यानी कि ये 3 स्टेज में होते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। 1 2 3 करके होता है। और यहाँ पर फिर जब आप जो है प्रेफरेंस को सेलेक्ट करना पड़ता है, जो भी आप कॉलेजेस को सेलेक्ट करते हो आपको वहाँ पर एक कॉलेज जो है अलॉट किया जाता है। आपको वहाँ पर जो चॉइस फिलिंग दोगे उसी कॉलेज में अलॉट किया जाएगा। अगर आप जो है कॉलेज आपको बेटर लगता है तो फिर आप जो है वहाँ पर जो है फाइनल लॉक कर सकते हो। देन अगर आप स्किप करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेगा। एक जो होता है फ्लोट होता है, एक होता है फ्रीज होता है। तो अगर आप जो है फ्लोट करना चाहते हो यानी कि आप अगर आगे नेक्स्ट यानी कि सेकेंड फेज में एनरोल होना चाहते हो तो आप यहाँ पर फ्लोट कर सकते हो। अगर आप फ्रीज करते हो तो आपको जो भी कॉलेज वहाँ पर अलॉट हुआ है वो कॉलेज आपको जो है मिल जाता है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं। और सबसे पहले चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशंस पे। तो ये देखिए जो नोटिफिकेशंस है ये रिलीज़ किया गया है, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है समझ में आए, जो भी डाउट है वो आपका दूर हो सके। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक जो है रैंक आप लोगों को पता हो गया होगा, सभी कैंडिडेट्स को अपना रैंक अब पता होगा। तो यहाँ पर जो भी रैंक है यानी कि 1 से लेके लगभग यहाँ पर 2,40,000 यानी कि एक कैंडिडेट्स यानी कि एक रैंक से लेके 2,40,000 तक के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग को बीएड यानी कि बीटीसी डीएलएड आप लोग जो भी बोलते हो उनको ये 5,000 रुपये जो है पेमेंट करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। फिर इसकी कुछ डेट भी यहाँ पर जो है फिक्स की गई है, यानी कि आज से लेके यानी कि 26 दिसंबर से लेके 12 जनवरी तक, इस डेट तक उनको अपना जो है काउंसलिंग करा लेना है। और अगर आप जो है पहले ही काउंसलिंग करा दे हो तो ये आपके लिए भी बेटर रहेगा, क्योंकि आपको तीनों फेज में चांसेस मिलेंगे कॉलेजेस को चूज करने के। आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज को चूज कर सकते हो जितना जल्दी आप अपना काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करोगे। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 26 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक हमें यहाँ पर डेट जो है अलॉट हुआ है। आप इस डेट तक अपना जो है काउंसलिंग करा सकते हो, यानी कि काउंसलिंग की जो फीस है 5,000 रुपये आपको पेमेंट करनी है, तब आप नेक्स्ट स्टेप में एनरोल हो पाओगे। तो ये जब स्टेप आप कंप्लीट करोगे फिर आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा। यहाँ पर आप सेकेंड स्टेज में समझोगे कि जो भी कैंडिडेट्स हैं यानी कि 30 दिसंबर को उनको 30 दिसंबर को चॉइस फिलिंग करना होगा। उनको अपने जो है कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे और वो जिस कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं उस कॉलेज को उनको सेलेक्ट करना होगा। और सेलेक्ट करने के लिए वो कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, जो कैंडिडेट्स एक रैंक से लेके 20,000 तक जिनको रैंक अलॉट हुआ होगा, यानी कि 20,000 तक जितने भी रैंक के कैंडिडेट्स होंगे उनको कॉलेज यानी कि चॉइस फिलिंग करना होगा। फिर जो भी आप कॉलेजेस को सेलेक्ट करते हो वो कॉलेजेस आपको कब अलॉट किए जाएंगे, यानी कि 3 जनवरी को। 3 जनवरी को आपको ये पता हो जाएगा कि कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। उसका रिजल्ट आप साइट्स पे जाके चेक कर सकते हो। इन केस अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर आपको 3 जनवरी को कॉलेज अलॉट हो गया है तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेगा।
हम उस चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे पहले। इनकेस अगर आपको 3 जनवरी को कॉलेज अलॉट हो गया तो आपके पास अब 2 ऑप्शंस हैं, या फिर आप इस कॉलेज को सेलेक्ट कर लो, यानी कि आप इसमें फाइनल लॉक कर लो कि आपको इसी कॉलेज में एडमिशन्स लेना है। और सेकेंड आपके पास ये ऑप्शंस रहेगा कि आप इस कॉलेज को स्किप कर दो, यानी कि इस कॉलेज में एडमिशन्स मत लो। आपको यहाँ पर फ्लोट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप फिल करोगे ना तो आपको वहाँ पर फ्रीज और फ्लोट 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक आपको फ्लोट मिलेगा, एक फ्रीज मिलेगा। फ्रीज आपको तब करना है जब आप जो है सेटिस्फाई हो कि हाँ मैं इस कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहता हूँ, ये कॉलेज मेरे लिए बेटर है। अगर आपको फ्लोट करोगे तो आपको फिर सेकंड, यानी कि सेकंड जो काउंसलिंग हमारी स्टार्ट होगी, आप यहाँ पर सेकंड में देख सकते हैं, सेकंड हमें फिर से यहाँ पर स्टार्ट होगा। सेकंड में वो स्टार्ट होगा 3 जनवरी से। 3 जनवरी से स्टार्ट होगा। जो भी कैंडिडेट्स यानी कि 20,000 से अबव हैं और लगभग 1 लाख वाले जो भी रैंक अलॉट होगा, वो अब अपना जो है काउंसलिंग करे रहेंगे। उनको अब कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। वो कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे 3 जनवरी से 8 जनवरी तक। उनको संस्थान में यानी कि कॉलेजेस को सेलेक्ट करना रहेगा। अब सेकेंड फेज़ की यहाँ पर हम बात हो रही है। फिर सेकेंड वालों को जो है 9 जनवरी को कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ऐसे ही ये प्रोसेस चलेगा। फिर हमारा जो थर्ड चलेगा वो 9 जनवरी से 14 जनवरी तक वो कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे। फिर उनको 15 जनवरी को कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। फिर इनकेस जो है कोई सीट यहाँ पर बचती है, फिर ऐसे कैंडिडेट्स जो है डायरेक्ट जो है अपना एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक और चीज़ समझने की कोशिश है, ये अगर आप जो है आपको यहाँ पर 5,000 का जो काउंसलिंग फ़ीस है ना, ये आपको 100% पे ही करना पड़ेगा अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हो तो। फिर जो है सभी कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी होगा। आपको जो है 100% जितने भी आपने डिटेल्स फिल करके रखा है वो आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है। और डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन जो होगा 8 जनवरी से 20 जनवरी तक आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर तैयार करके रखना है। तो उम्मीद है मैंने जो यूपी बीएड के रिगार्डिंग आपको सारी कन्फ्यूजन जो थी वो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। अभी तक कोई डाउट आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन आया तो आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना है, आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप जो है काउंसलिंग के लिए हमसे सपोर्ट चाहते हो तो आप हमसे इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।